वो कंपोजिट, जैसे 12 आया तो 12 का क्या आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया और 6 भी आया। तो क्या हो गया, 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका आया, तो ये 12 जो संख्या हो जाएगी इसको बोल देंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। हिंदी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग के पास मोबाइल होगा उसमें हिंदी उसका खोल लीजिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जिसका क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए जो संख्या 1 है ये क्या है, ये जो है ना तो अभाज्य है, ना तो ये क्या है, ना ही क्या है अभाज्य है और ना ही भाज्य है। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या है। क्या होता है, भाज्य संख्या। इसको राइट डाउन कीजिए। मतलब एक जो होगा आपको क्या होगा, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य। कोई आपसे पूछे कि एक क्या है तो बताइएगा एक ना ही क्या है, प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि इसका 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 का तो एक ही फैक्टर हुआ ना, 1 का एक ही गुणनखंड हुआ और एक गुणनखंड हुआ। हमने लिखाया है कि इस भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वो संख्या होगी जिसका क्या हो जाए, मोर देन क्या हो जाए, 2 से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड हो। जब 2 से ज्यादा उसका गुणनखंड होगा तब हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको क्या क्लियर किया, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, उसके बारे में। वो कंपोजिट, जैसे 12 आया तो 12 का क्या आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया और 6 भी आया। तो क्या हो गया, 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका आया, तो ये 12 जो संख्या हो जाएगी इसको बोल देंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। हिंदी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग के पास मोबाइल होगा उसमें हिंदी उसका खोल लीजिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जिसका क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर।